चार बिल्कुल होते दिखते हैं। अच्छा, और धर्म की बात ऐसा है ना, 2 और 2 0 भी मानना पड़ेगा। हाँ। और 2 और 2 8 भी मानना पड़ेगा। हाँ। अब बड़ा मुश्किल मामला हो जाए और 2 और 2 8 हो जाती है और 2 और 2 0 भी हो जाती है। कैसे आदमी मानेगा यार, जो प्रैक्टिकल लाइफ जीता उसे तो लगे ये पागलपन की बात है। लेकिन सत्य यही है कि वहाँ मस्तिष्क का गणित थोड़ी काम करता है, वहाँ गणित इजोटेरिक काम करता है, अस्तित्व का काम करता है। और वहाँ जो ऐसी चीजें तालमेल नहीं खाती, उसमें लॉजिक उसमें उलझ जाता है। हाँ। तो बाबा कई घटना मुझे बहुत पहले से दिखती है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ जब होती है कि फिर से मैं नींद में आ गई कि क्या हुआ। जैसे आपका आना हुआ, फिर वो पूजा हुई, वो सब मैंने जब मैं इंडिया में थी तब देखा था, म्यूजिक सहित सब आया था, विजन। तो फिर यहाँ मैं जब कर रही थी तो इतना डाउट आता है दिमाग में कि क्या हो रहा है सब, क्योंकि वहां तो मुझे पक्का पता था कि मैं वो विजन है वो सही नहीं है, और यहाँ हो रहा है जैसा देखा वैसा। तो ऐसे ही रहता। हाँ, तो आप बोल रहे थे ना बाबा कि वो डार्विन वाली थियरी गलत है, जैसे कुछ ऐसा लगा कि पहले ये सब तय हो चुका है जैसे। तो मैंने देखा तब पता चला कि ये बात बड़ी वो है, विजन में नहीं आती। हाँ। तो कारण क्या है कि डार्विन वाली थ्योरी समय से तालमेल खाती है। हाँ। माइंड से तालमेल हाँ। खाती है, वो जचती है। हाँ। तो प्रैक्टिकल ज्यादा लगती है, तो माइंड जो है ना, हाँ। उसको स्वीकार करने राजी हो जाता है। लेकिन सत्य जो है ना, जो इसके भी ऊपर है, वो अलग चीज है। डार्विन वाली थ्योरी कैसी है कि फिल्म को स्लो चलाओ। हाँ। बात वही की वही है, फिल्म को इतनी स्लो चलाई जाए कि एक के बाद दूसरा दिख रहा, हाँ। फिर तीसरा दिख रहा, फिर चौथा, और जो दिख रहा है उसके और उसके बीच में समय का हेर फेर रहे, तो वो माइंड का खेल हो गया। और फिल्म एकदम खुल जाए, हाँ, वो टाइम और स्पेस के बीच में वो बात चल रही है। हाँ, टाइम और स्पेस दोनों नहीं होते वहां, ना स्पेस होता ना टाइम होता, क्योंकि स्पेस है तो टाइम भी है। हाँ, डार्विन में है, डार्विन में स्पेस और टाइम दोनों है। हाँ। हाँ। तो वो सबको जचती है। और ये जो रहस्य है, ये टाइम और स्पेस के बिल्कुल बाहर है। हाँ। जैसे आप 1 मिनट में इतना बड़ा सपना देख लेते हैं, उसे टाइम से जोड़ोगे हाँ। तो बिल्कुल आपको लगेगा ऐसा हो ही नहीं कुछ सकता, है। हाँ। लेकिन वो हो जाता है। 1 मिनट की झपकी लगी, हाँ। और उस झपकी में आप पता नहीं क्या क्या होकर लौट आए। और बाबा आप साइलेंस में गए, तीसरे दिन फिर से आए कि बाबा आ रहे हैं, तो मैंने उठ के उर्जो को बोला कि बाबा आ रहे हैं, तैयारी है ना? तो बोलता है कि बाबा का कुछ पता नहीं है। तो लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाबा आ रहे हैं। जब आप कहते थे कि आप आ रहे हैं, तब ये बोल रही है कि नहीं वो नहीं आ रहे हैं। मेरा तू बोलना बंद कर दे, एक शब्द मत बोलना, ऐसी बातें ही मत करना। 2 बार तो मैंने ठीक से डांटा उसको, तो कि मैं नहीं देख रही हूँ आ रहे हैं, फिर ऐसा ही बोल रही है। जब आपने बोला कि अब नहीं आ रहे, अगले साल का आ रहे, हफ्ते बाद इसने गाना चालू कर दिया कि तीसरा दिन था हाँ बस साइलेंस का, कि मैं तो देख रही हूँ आ रहे हैं। मैं क्या समझूं? वो तो फिर बात अलग हो गई, क्योंकि मैं तो समय और स्पेस के बहुत बाहर होता हूँ। हाँ। इसलिए मेरे लिए हर समय वही समय होता है। समय के बाहर हर समय जो है ना, समय तो ठहर गया पूरा का पूरा। ये खेल खिलौना होता है, ये चलना उठना बैठना, ये सब वर्तमान में हो रहा है। लेकिन ये फिल्म एक साथ चल रही है। डार्विन का बोला ना, तो मेरी समझ बहुत क्लियर हो गई। मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन समझ में आ गया मुझे कि आप क्या बोल रहे थे और मैं क्या देख रही थी। जो बहुत मुश्किल से समझ में आती है, क्योंकि आदमी एक पर्टिकुलर समझ से फिक्स है जो चलन में है। डार्विन चलन में है,
और ये मैं बात कह रहा हूँ, ये तो कोई बहुत अनुभवी आदमी के हाथ पहली बार सुनी। ये समझ में आती नहीं है कि एक साथ यानी एक एक चीज आपके साथ ही पैदा हुई, हाँ। चींटी से लगा के हाथी तक। और ऐसे ही नहीं, ये चांद, तारे, सूरज, पूरा ब्रह्मांड ऐसे हो जाता है, प्रकट होता है। जब कोई आदमी रियलाइज होता है तो ये सब डूबता है उसमें, और ये सब उसमें ही पैदा होता है। वो परमात्मा को जो अनुभव है, परमात्मा जैसा अनुभव होता है। तो वो ये कहता है, स्वामी राम कहते हैं कि चांद तारे मैं बनाता हूं। वो वहां से कहते कि ये चांद तारे मैं चला रहा हूं, ये सूरज सब मैं चला रहा हूं। क्योंकि जब वहां से प्रकट होता है ना, तो तुम उस जगह पे होते हो, तो ये सारी चीजें तुम में से होती दिखती। ये आकाश तुम में से निकलता दिखता है, ये सारे तत्व, वायु, आकाश, पृथ्वी, सब तुम में से प्रकट हो रहा है, ऐसा दिखता है। और वो एक साथ हो रहे हैं। हाँ। तो वो एक निमिष मात्र में, वो समाधि जो है ना, इतने कम समय में सब कुछ हो जाता है। इसलिए बहुत लोगों की पकड़ में ही नहीं आता, वो एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकते। नहीं। और हम भी जितना हमने जाना और देखा है, कभी कभी आप लोगों के यहाँ से प्रश्न आता है तो हमारा वो अनुभव खुल जाता है, उसका हमें मजा आता। वो बंद पड़ा था। हम सारी चीज एक्सप्लेन जो है आप लोगों के माध्यम से करते हैं। हम वैसे तो हम उस जगह पे बैठे हुए, तो उसके भी बाहर हैं जो अनुभव है सारे, हम उसके भी बाहर हैं, उसके बाहर खड़े। लेकिन जब कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पहले झूठी साची बातें होती, और उसमें फिर एक चीज ऐसी क्लिक होती है जो हमने पहली बार जानी, जो हमने वहां जानी थी, उसकी क्लैरिटी आई कहने में। तो गजब का खेल, बहुत ही गजब का खेल है। इसलिए वो नहीं आती, मेरी सारी बातें समझ में बहुत मुश्किल है। और मुझे खोलते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इतने एंगल से बोलता हूं, क्योंकि इतना अपार है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो किसी भी जगह से छुओगे तो वो उधर से शुरू हो जाए। अब आपने मुझे पूरब से छुआ कि पश्चिम से छुआ, तो अब पहले पूरब से छुआ तो वो बात वैसी हो जाएगी, इधर से छुओगे तो ऐसी हो जाएगी। और आपकी समझ में ही नहीं बैठेगा क्या हो गया। लेकिन मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैं तो रोज रोज नया होता हूँ, रोज रोज, क्योंकि मैं हूं नहीं इसलिए नया होता। बहुत मजा आता है। जैसे आज का दिन मुझे सबसे अच्छा दिन मानता हूँ। अच्छा। हाँ, आज का दिन, क्योंकि पीछे का दिन तो चला ही गया। हाँ। वो छुप गया, कहीं गया नहीं है, छुप गया। आज हम और आप देखो बैठे हैं, सबसे अच्छा मोमेंट तो ऐसे ही मानना पड़ेगा ना। अभी बाजार भी छोड़ दो तुम, उससे भी सबसे अच्छा जो अभी बैठे आप इस मूवमेंट में, और इस मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा रखनी है हमेशा। फिर जो खो जाएगा भूल जाओ, फिर जो एपिसोड खुलेगा, इसलिए मैं एपिसोड बोलता हूं, एपिसोड आता है अगला। और ये ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, ये खुलता रहता है, ये गजब के ढंग से खुलता है। आप जो है उसको कर्ता और कर्म से जोड़ते हो, और हम हैपनिंग से जोड़ते हैं कि ये हुआ। हम कर्ता और कर्म से नहीं जोड़ते किसी चीज को, हैपनिंग से जोड़ते। ना हम आए ना हम गए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हैपनिंग हुई, सिर्फ हुआ, ऐसा देखते हैं। घटना हैपनिंग है, होती है बस। अब होती है तो आप कितने निर्भर होते हैं, और उसको आपने माइंड से आप कर रहे हैं ऐसा मान दीजिए भेज, उसमें तनाव बनता है। उसमें तो उसी घटना वही की वही रहेगी, क्योंकि ये तो हैपनिंग है। लेकिन उसे कर्ता और कर्म से जोड़ोगे तो आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे, आप पीड़ित हो। इतना भेद है बस, बदला कुछ नहीं जा सकता। सब बहुत मस्त है, क्योंकि इतना परफेक्ट है। परमात्मा का खेल तो परफेक्ट ही होगा ना। इतना परफेक्शन है जो घट रहा है कि उसको उसी मोमेंट में जीना है, और वो अगले क्षण दूसरा घटेगा।
फिर जैसे फोल्ड और अनफोल्ड वाला काम है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसे चीजें प्रकट होती हैं। क्योंकि सामान्य माइंड से देखते हैं तो पगला जाते हैं। बिल्कुल पगलाएगा आदमी, कि इसलिए क्या सामान्य होता है? आदमी से चर्चा हो ही नहीं सकती। हम अपने घर वालों से अगर बात करें तो पत्थर मारने लगे या फेंकने लगे, दो में से कुछ करने लगे, समझ में नहीं पड़ती बात। लेकिन मेरी मौजूदगी में जब बात होती है तो तुम्हें भीतर से वो बीइंग का, क्योंकि हम और आप दो नहीं है, जैसे मैं ही कहता हूं और मैं ही उधर से सुनता हूं, बीइंग तो एक ही है ना, सुनने वाला भी मैं ही और बोलने वाला भी मैं ही। यहाँ होने के अलावा तो कुछ है, दो नहीं है हम और आप, दो जगह दिख रहे हैं, और वो भी समझ में नहीं आता कि दो कैसे नहीं। वो तो कैसे समझेंगे हाँ मैं वो करूंगी। वो बहुत मुश्किल मामला। वो तो हाँ बोल के भी नहीं समझ पाएंगे। हाँ बोल भी दो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा है जी, देखो मैं बताऊं, जैसे इस घर का आकाश है और बाहर का आकाश है, ये दो हैं नहीं, ऐसे ही तो कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू में तो कम और ज्यादा हो, कंटिन्यू का है ये और वो एक ही चीज। हाँ मतलब एक ही चीज, बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है, ये बैरियर टेम्पररी बना दिया है। तो ये बॉडी बैरियर है और कुछ नहीं है, जो तुम्हें आभास होती है, लेकिन ये बैरियर नहीं है। तुम और हम एक ही हैं, बीच में बैरियर है ही नहीं, ना मैं हूं ना तुम हूं जैसे दिख रहा है। अगर जो तुम दिख रहा है तुम ना हो और मैं दिख रहा हूं मैं ना हूं, तो फिर क्या है? तो बाबा फिर ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या है? इस वो तो ऊपर चलनी बात है, ये रास्ते का खेल है, रास्ते का खेल ये है। रास्ते का खेल है। रास्ते ऊपर तो- जाकर सब एक से, चाहे अंतर्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी हो, वो रास्ते का खेल। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में जो भेद है ऐसा कि तुम बाहर के आकाश को ही बाहर का आकाश मान रहे हो, अंदर के आकाश को तुम आकाश माने ही नहीं, घर मान रहे हो, ये भेद है। तुम्हें कभी एहसास होता है कि ये स्पेस है घर में जब होते हो, और जो पहाड़ पे होते तो तुम्हें स्पेस दिखता है। इतना ही भेद है, ज्यादा नहीं है, चीज एक ही है। बहिर्मुखी वाला आदमी सिर्फ बाहर को आकाश मान रहा है कि आकाश है। अंतर्मुखी वाला कमरे में नहीं, बंद किसी चीज में बैठा है तो भी वो आकाश ही है। इतना भेद है, नहीं आई ख्याल में? समझा मैं ये सोच रहा था कि मुझे कुछ और भी अनुभव करना है, अंतर्मुखी भी अनुभव करना है मुझे। तो वो तो अगर संभावना होगी तो हो जाएंगे। अब समझ बैठेगी इस तरह से, समझ का बहुत बड़ा खेल है कि अंतर्मुखी और बाहरमुखी में भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। तो जरूरी नहीं है तुम यहाँ का अनुभव करो। अब जब वो समझ बैठ गई तो चाहे अंतर्मुखी हो चाहे बाहरमुखी हो। जब आदमी को बोध होता तो ना अंतर्मुखी होता ना बाहरमुखी होता, क्योंकि आकाश से अंदर बाहर कैसे करोगे? नहीं। हो ही नहीं सकता। और तुम आकाश हो जाओ फिर क्या होगा? वो तो पीछे छूट गया, वो सारी चीजें पीछे। और मूल रूप से तुम आकाश हो, ऐसा नहीं है कि तुम आकाश को अंतर्मुखी देखते हो बाहरमुखी। ये भेद के कारण, ये भेद मिटे कि ना बाहरमुखी ना अंतर्मुखी, तुम खुद आकाश हो। मूल रूप से तुम आकाश हो और ये बैरियर है, और ये भी आइडेंटिफाइड हुआ, ये कोई रोक नहीं पाता उसे। अंतर्मुखी भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही। जब ध्यान में गहरे जाओगे ध्यान में पता लगता है। जैसे मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं बैठता हूँ तो ये खटर पटर मेरी जल्दी बंद हो जाती और मैं बाहर भीतर एक सा हो जाता हूँ। मुझे ना कुछ करने हैं, ना कुछ बोधपूर्ण रहने हैं, ना कुछ। मैं आकाश ही हूँ और मैं आप सब में व्यापक हूँ। व्यापक ऐसे हूं जैसे इस कमरे में आकाश है। व्यापक भी क्या कहें, मतलब मैं आकाश हूं तो मैं वहां भी हूं ना, बोध में। अब बोध में मैं आकाश हूं। अगर बोध में मैं आकाश हूं तो हम में और आप में बोध क्या है, भेद क्या है? जैसे ये आकाश और बाहर का आकाश, ये कई बात है। बोलो क्या फर्क है? अगर विज्ञान भी कहता है ये बात कि आकाश का कोई अवरोध नहीं है, लोहे की बड़ी से बड़ी शिला रख दो
उसमें आकाश उतना ही है जितना बाहर है। वो शिला कोई अवरोध नहीं डाल सकती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही आकाश की वजह से है। अगर आकाश नहीं है तो इस जगत में कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश ने ही धारण किया है। अगर आकाश नहीं है तो कोई चीज हो सकती है क्या? अगर खालीपन नहीं है तो क्या होगा? तो मजा यह है कि खालीपन जो है शिला में भी होता है। हवाई जहाज भी चल रहा है, उसमें भी खालीपन है। खालीपन का खेल है पूरा का पूरा, वो खालीपन है। ध्यान में भगवान क्या कहते, खाली हो जाओ। हम विचारों से भरे हैं, ऐसे जैसे हमने जो घर में इतना सामान भर लिया कि चलने की भी जगह नहीं। तो वो टकराहट हो रही है, आकाश का कहां से पता लगेगा? ये विचारों में टकराहट होती रहती। इतना समय कहाँ है कि तुम स्पेस को देख पाओ, टकराहट के कारण। इसलिए प्रयोग फिर मौन के कराए जाते हैं। मौन में 50% आदमी टकराहट से बाहर आ जाता है अगर लंबा प्रयोग करता है। और उसको वो की हाथ लग गई स्पेस की, तो फिर वो स्पेस को मूल्य देता है, खटर पटर को नहीं देता, क्योंकि खटर पटर में भी स्पेस है, स्पेस के बाहर तो वो भी नहीं। जब तुम ऐसा देखते हो कि आकाश तो विचारों में के भीतर भी, विचार हो ही नहीं सकते बिना आकाश के, तो फिर विचार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें उसमें स्पेस समझ में आएगा, ये शरीर का खत्म हो जाएगा और स्पेस समझ में आएगा आपको। और स्पेस में जीना जो है आनंददायक है, उतने हल्के रहोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। इस शरीर से शरीर भी हल्का रहेगा स्पेस की फीलिंग से। प्रेम भी एक तरह का स्पेस है, थोड़ा स्पेस बनता है प्रेम में। तुम अपने स्पेस को जीते हो, उसका तुम नाम प्रेम देते हो। ये परिभाषा है, लेकिन मूल में तो स्पेस है, लेकिन हम वहीं तक जीते हैं। और प्रेम जो है ना फिर सघन हो जाता है, तो वो स्पेस खत्म हो जाता है, तो वो गायब हो जाती सब चीज, ज्यादा देर टिकती। लेकिन टेस्ट जो स्पेस का आता है वो प्रेम के माध्यम से आता है या ध्यान के माध्यम से। या तो तुम सुन्न हो जाओ या किसी को इतना स्वीकार लो कि अपने जैसा स्वीकार लो, तो स्पेस दिख जाएगा आपको। एक तो स्पेस ही हो सकता है इस जगत में। अद्वैत जो है ना, जो दो नहीं है, वो आकाश है, ऐसे समझो। तो परमात्मा भूल जाओ, ये तो जानते हो, ये तो। और जब तुम आकाश हो जाओगे तो तुम परमात्मा ही हो जाओगे, क्योंकि आकाश में जाके ही कोई परमात्मा हो सकता है, और उससे नीचे तुम परमात्मा हो नहीं सकते। और आकाश में तुम हो, सिर्फ इसका बोध हो जाए। आकाश ही हो, आकाश में क्या हो? तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना बिना आकाश के एक क्षण भी हो सकता है? तुम्हारा अस्तित्व हो सकता है अगर आकाश को हटा दो तो तुम गायब ही हो जाओ। अगर स्पेस नहीं है तो बड़ा मुश्किल रहता है। ये मैं भी मानता हूं, मैं भी उस अवस्था में बैठूं तो मुझे भी घनचक्कर हो जाऊं। मेरा काम ध्यान तो करता ही था मैं, लेकिन मेरा सोचने का बहुत ढंग था। मैं इतना चीजों को सोचता था, आप आश्चर्य करोगे कि जो काली चीज को काली क्यों कहते हैं? क्या मतलब है काली कहने का? बैगन का नाम बैगनी क्यों रखा है? मतलब सूर्य का नाम सूर्य क्यों रखा है? मतलब ऐसे प्रश्न उपस्थित थे, और जिनका कोई हल नहीं निकलता था। मेरे जो ब्लीडिंग हो जाए, इतना थिंकिंग, इतना घबरा जाऊं कि कुछ पूछो, ऐसी स्थिति होती थी। ध्यान भी करता था और प्रश्न भी पैदा होते थे, कुतूहल भी बहुत था। तो इतने संघर्ष में जिया, और फिर मेरे सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ आ गया, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं मेरे अलावा। तो प्रश्न कहां से होंगे? चाहे चांद हो, चाहे तारे हो, चाहे कोई हो, वो सब मेरा ही समागम है पूरा का पूरा। यानी परमात्मा और कहीं नहीं है। अगर परमात्मा कहीं है तो उसे बोध ही नहीं है। बोध जो है यहीं से होता है, ऐसे समझो। क्योंकि परमात्मा इतना है कि उसे बोध क्यों होगा? क्योंकि वो इतना है। तो वो डुअलिटी में आया, थोड़ा बोध रहित अवस्था बनाई उसने संसार को।
इस अवस्था में से फिर अवस्था में जाना, तो वो बहुत पूर्ण हो गया, वो कोई बहुत परमात्मा ही बहुत पूर्ण हो रहा। ऐसे समझो, ये और भी चकरा देने वाले। और सारी प्रकृति का जो निर्माण हुआ है वो इसलिए हुआ कि विपरीत खड़ा हो, और विपरीत में से नहीं गुजरोगे तो बोध आएगा ही नहीं। इसलिए अगर मुझे प्रश्न पैदा होते थे कि संसार काहे को बनाया बिना मतलब का, उलझन वाला खेल, जब वहां कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है तो क्यों बना। तो फिर वो उसके सूत्र हाथ लगे कि ये जो है, अगर ये तत्व ना हो, संसार ना हो, तो परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। तो जैसे परमात्मा अपने को ही जानने के लिए छुपता है, लुका छुपी का खेल होता है ना, कि छुपता है और फिर अपने को ही ढूंढ लेता है।